नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र सर आपके श्रीजी कोचिंग क्लासेज में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात कर रहे थे, कल अपन ने जो पढ़ा था आपका होम्स ऑफ लॉ, होम का नियम। इस होम के नियम में आपको देखो, आपने डेफिनेशन पढ़ी है। होम का नियम यानी जो बहने वाली जो करंट होती है आपके विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती होता है, और रेजिस्टेंस की क्या होता है, व्यतिक्रमानुपाती होता है। कब होता है? जब आप इसके ताप और दाब को नियंत्रित करोगे, यानी भौतिक अवस्थाएं जो क्या होती है, नियत रहती है, उस अवस्था में काम करते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन होम का नियम ऐसी पर भी लागू होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, ये ओम्स ऑफ लॉ यानी ओम का जो नियम है एसी व डीसी दोनों परिपथ पर लागू होता है। ये आपने कल पढ़ा। इसके अंदर देखो एसी पर कब लागू हो रहा है? जब प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिबाधा आ जाती है, इम्पीडेंस आ जाता है, तो क्या करता है, एसी पर कार्य करने लग जाता है। तो देखना मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करूं होम का नियम अर्धचालकों पर, अर्धचालक को आप सेमीकंडक्टर बोलते हो। क्या बोलते हो? सेमीकंडक्टर पर लागू नहीं होता है। होम का नियम किस पर लागू नहीं होता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? चालक और अचालक के बीच के गुण धर्म को, चालक और अचालक के बीच के गुण धर्म को सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक लाइन और है, होम का नियम निर्वात लैंपों तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा निर्वात नलिकाएं और एसीआर, डायक, ट्रायक, एटीसी, इन सभी पर भी लागू नहीं होता है। यानी ओम का नियम इन जो ये दे रखे एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एसीआर, डायक, ट्रायक, निर्वात नलिका, इन सभी पर लागू नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका जो होम के नियम से जो रिलेशन जो है आपका, उस हिसाब से आपका जो न्यूमेरिकल बनता है वो कैसे आता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत बल्ब 240 वोल्ट सप्लाई से प्रचालित किया जाए और वह 10 एम्पियर की करंट क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो आपका प्रतिरोध का मान कितना होगा? यानी उस बल्ब का जो हीटिंग एलिमेंट होगा उसका प्रतिरोध का मान कितना होगा। यहाँ पर देखो प्रतिरोध का मान ज्ञात कर रहे हैं। V का मान उसने कितना दिया, 240 वोल्ट, और आपका करंट का मान उसने 10 एम्पियर दिया। क्या दिया? 10 एम्पियर। तो R ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो देखो R ज्ञात कर रहे हैं तो आपने R बराबर V/I पढ़ा। V का मान कितना है, 240 वोल्ट, और I का मान कितना है, 10 एम्पियर। देखो 240 को 10 एम्पियर से काटा तो कैसे कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, और ये कितना बचा, 24 ओम। उस ऊष्मक जो बल्ब है उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसका प्रतिरोध का मान कितना है, 24 ओम। और यदि अगर मैं बात करूं वोल्टेज की, तो देखो अगर वोल्टेज है अपना 240 वोल्ट दिया। अगर अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें, यदि एक इमर्शन रोड है जिसका प्रतिरोध का मान 50 ओम होता है और वह 5 एम्पियर की धारा ग्रहण करता है, तो बताओ
इमर्सन रोड का वोल्टता का मान कितना होगा? तो आपको देखो, वो जो आपका V का मान पूछ रहा है, तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। I का मान कितना है यहाँ पर? 5 एम्पियर। और प्रतिरोध का मान कितना है? कितना दिया? मान लो 50 ओम है। अगर मैं विभवांतर की बात कर रहा हूं तो आपका क्या हो जाएगा? 5 पंजे 25 यानी 250 वोल्ट। यदि अगर आपका एक इमर्शन रोड है, वह 5 एम्पियर ग्रहण कर रही है और प्रतिरोध का मान कितना है? 50 ओम है, तो आपका क्या हो जाएगा? 50 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट। तो ये आपका कितना वोल्ट आया? कितने वोल्ट पे कार्य कर रही है? 250 वोल्ट पर। तो इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत ही वेरी मोस्ट लाइन है, इसको मत भूलना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है कि ओम का नियम किस पे लागू होता है और ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो ये आप उतार लेना, नोट कर लेना।